अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो के अंदर हम शॉपिफाई के एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। किसी भी ऑनलाइन स्टोर के लिए या ऑफलाइन स्टोर के लिए एनालिटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है और जो है वो उसके अंदर नुकसान कितना हो रहा है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किसी भी ऑनलाइन स्टोर के अंदर जो है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि शॉपिफाई हमें डिटेल में प्रोवाइड करता है एनालिटिक्स के सेक्शन के अंदर। तो हम चलते हैं अपने स्टोर में लॉगिन होते हैं, उसके बाद एनालिटिक्स के सेक्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस किस तरह के टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और किन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी रिपोर्टिंग को बेहतर करने के लिए। इसमें सेक्शंस आपके पास आ रहे हैं डिफरेंट। यहाँ पे अभी क्योंकि डाटा कुछ नहीं शो होगा क्योंकि हमारा फ्री ट्रायल है, अभी जस्ट ये लर्निंग पर्पज़ के लिए स्टोर क्रिएट किया है। अब आप एक्चुअल स्टोर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो डाटा शो हो रहा होगा। जितने भी आपकी सेल्स हैं वो नंबर 1 के ऊपर यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी टाइम पीरियड के हिसाब से। ऊपर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको एक दिन का चाहिए, लास्ट 7 डेज़ का चाहिए, लास्ट मंथ, जितने भी टाइम पीरियड का आपको चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, अपना फ़िल्टर आउट करेंगे और उसका डाटा आपके सामने जो है वो इन नीचे कार्ड्स के अंदर शो होना शुरू हो जाएगा। जी यहाँ पे मैंने फॉर सपोज 7 डेज़ का डाटा जो है वो सिलेक्ट किया है और इसके अंदर पहली चीज़ है मेरे पास सेल्स, कि मुझे 7 डेज़ के अंदर कितनी सेल्स आई हैं और उनकी कितनी जो है वो वैल्यू थी। लेट से आपको 5000 की सेल्स 7 डेज़ के अंदर आई हैं तो वो यहाँ पे आपके पास 5000 शो होगा और सेल्स ओवर टाइम कि किस डेट को और कितने टाइम पे आपको जो है वो कितनी सेल्स आई हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ है ऑनलाइन स्टोर सेशंस। सेशन क्या होता है कि कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और वो कितनी देर तक आपकी वेबसाइट के ऊपर स्टे करता है, वो आपका जो है वो सेशन होता है। फॉर एग्जांपल कोई यूज़र आया और उसने सिर्फ 5 सेकंड तक आपकी वेबसाइट देखी, तो वो जो 5 सेकंड आपकी वेबसाइट के ऊपर उसने स्टे किया है, दिस इज़ कॉल्ड अ सेशन। तो ऑनलाइन स्टोर सेशंस यहाँ पे आपको जो है वो शो होंगी कि कितने विजिटर्स थे और उनका जो सेशन था वो कितना था। सेशन ओवर टाइम आपके पास जो है वो सेकंड ऑप्शन के अंदर आ रहा होगा। इसके बाद है रिटर्निंग कस्टमर रेट, के कस्टमर जो है वो कितनी बार जो है वो रिटर्न हुआ है, फर्स्ट टाइम कस्टमर जो आया वो दोबारा आया या नहीं आया, तो उसका डाटा जो है वो आपके पास यहाँ पे रिटर्निंग कस्टमर रेट के अंदर जो है वो शो हो रहा होगा। उसकी जो परसेंटेज होगी वो आपके पास इस सेक्शन के अंदर ऊपर शो हो रही होगी। दैन हम नीचे चलते हैं, उसके बाद आता है ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन रेट, कि कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, आपके ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आया, उसने आके कन्वर्जन्स किस तरह से की और कितनी की हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है ऐड टू कार्ट, उसने आपकी कोई भी प्रोडक्ट देखी और उसको ऐड टू कार्ट कर दिया, तो इसकी परसेंटेज जो है वो आपके पास यहाँ पे शो हो रही होगी। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर 100 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को देखा और उसमें से 10 लोगों ने ऐड टू कार्ट कर दिया, तो 10% जो है वो ऐड टू कार्ट की परसेंटेज यहाँ पे कन्वर्जन की बनेगी। इसी तरह सेम चेकआउट के लिए और सेशन कन्वर्टेड के लिए कि कितने सेशन जो है वो कन्वर्ट हुए। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कि जो भी कस्टमर आपके पास ऑर्डर कर रहे हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आके, उनकी जो है एवरेज ऑर्डर की वैल्यू वो कितनी है। एक ऑर्डर है वो 5000 का है और इसी तरह के अगर 3 ऑर्डर हुए हैं तो एक ऑर्डर की एवरेज वैल्यू वो 5000 ही है। इसी तरह जितने भी आपके पास ऑनलाइन स्टोर के अंदर ऑर्डर्स आ रहे हैं उनकी जो एवरेज वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके अलावा टोटल ऑर्डर्स के टाइम इन 7 डेज़ के अंदर आपके पास टोटल कितने ऑर्डर्स आए हैं वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और इन्हीं सारे सेक्शंस के अंदर एक साथ यहाँ पे व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन होगा। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो इसकी डिटेल में एक रिपोर्ट भी ओपन हो जाएगी। जी तो जैसे ही आप किसी भी सेक्शन के व्यू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से डाटा शो होगा कि ये मैंने सेल्स का देखा था, तो सेल्स कितनी थी लास्ट 7 डेज़ के अंदर और इनकी समरी क्या थी कि कौन सा ऑर्डर, उसकी ग्रॉस सेल्स कितनी, डिस्काउंट, रिटर्न, नेट सेल्स, शिपिंग, टैक्स, सारा कुछ मिला के आपके पास जो है वो नीचे इधर कॉलम्स के अंदर डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। अब हम वापस आते हैं डैशबोर्ड के अंदर। इसके बाद ऑप्शन आ रही है टॉप प्रोडक्ट्स बाय यूनिट सोल्ड, के एक प्रोडक्ट, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके सबसे ज़्यादा यूनिट सेल होते हैं, कि एक प्रोडक्ट के 10 यूनिट का ऑर्डर आता है, 5 का ऑर्डर आता है, 6 का ऑर्डर आता है या 1 का ऑर्डर आता है सिर्फ 1 यूनिट। तो वो प्रोडक्ट्स जिनके सबसे ज़्यादा यूनिट सेल हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट जो है वो आपके पास इस सेक्शन के अंदर टॉप प्रोडक्ट्स बाय यूनिट सोल्ड के अंदर आ रही होगी। इसके अलावा ऑनलाइन स्टोर सेशन बाय लोकेशन, कि किस लोकेशन से सबसे ज़्यादा जो है वो आपको ऑर्डर आ रहे हैं, तो उसका डाटा जो है वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। फिर इसके साथ ही ऑनलाइन स्टोर सेशन बाय डिवाइस टाइप, कि किस डिवाइस से सबसे ज़्यादा जो है वो आपके स्टोर के ऊपर सेशंस आते हैं, मोबाइल डिवाइस से या डेस्कटॉप से, तो उसका डाटा आपके पास जो है वो इस तरह से शो होगा इस रिपोर्ट के अंदर। इसी तरह सेल्स बाय ट्रैफिक है, ऑनलाइन स्टोर सेशन बाय सोशल सोर्स है, कि फेसबुक के थ्रू आपके प्लेटफॉर्म पे कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कितने आ रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू कितने आ रहे हैं, तो लिंक्डइन के थ्रू कितने आ रहे हैं, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, जितने भी कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, तो उन सेशंस का डाटा जो है वो आपके पास इस सेक्शन में शो हो रहा होगा। इसके बाद सेल्स बाय सोशल सोर्स, कि आप फेसबुक से जितने भी कस्टमर आए, अगर 100 कस्टमर आए उनमें से अगर 10 लोगों ने सेल्स जो है वो किए हैं, आपको जो है वो ऑर्डर दिए हैं, तो उनका डाटा आपके पास यहाँ पे सेल्स बाय सोशल सोर्स के अंदर शो हो रहा होगा।
फिर इसके साथ ही यहाँ पे डिफरेंट और भी मॉड्यूल्स हैं, टॉप लैंडिंग पेजेस बाय सेशन, कि आपका कौन सा पेज जो है वो सबसे ज़्यादा कस्टमर उसके ऊपर स्टे करते हैं, आया वो शॉप का पेज है, कार्ट का पेज है, होम पेज है, तो वो डाटा आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग आपके ई कॉमर्स स्टोर से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो सारा आपके पास इन एनालिटिक्स के सेक्शन के अंदर शो हो रहा होगा। इसके बाद जो सेकंड है वो है रिपोर्ट्स, कि आप यहाँ पे डिफरेंट जो है वो रिपोर्ट्स देख सकते हैं। इसके अंदर सेल्स है, एक्विजिशन है, ऑर्डर्स है, प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये बेसिकली ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था एनालिटिक्स का, कि आपको जो है अपने स्टोर के लिए जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है, आपने ऑर्डर देखने हैं, प्रॉफिट देखना है, आपने सेल्स देखनी है, इन्वेंट्री की आपने रिपोर्ट आपने देखनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा आप अपनी कस्टम रिपोर्ट भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें, रिपोर्ट टाइटल दें, अपना जो है वो आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें, उसके बाद आप यहाँ पे रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड थिंग है इसके अंदर वो लाइव व्यू है। लाइव व्यू के अंदर वो आपको बताता है कि आपके विजिटर्स पे इस टाइम कितने जो है वो विजिटर्स हैं, टोटल सेल्स कितनी, सेशंस कितनी हैं, और लोकेशन कौन कौन सी से आपका जो है वो स्टोर इस टाइम विजिट हो रहा है। तो ये ब्रीफ ओवरव्यू था एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग के सेक्शन का। तो फर्दर जब आप इसको करेंगे डिग डाउन और जब आप अपना प्लान सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके अंदर आपको मज़ीद भी ऑप्शन मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।